वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल फिन प्लस बैंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम होम लोन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक रोड मैप देख लेते हैं कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है। पहला है प्रॉपर्टी फाइनलाइज। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करते हैं कि प्रॉपर्टी बनी हुई है, कंप्लीट मकान बना हुआ है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो हम डिसाइड करते हैं। दूसरा है लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन के अंडर हम देखेंगे इंक्वायरी किस तरीके से जनरेट करते हैं, प्रोसेसिंग फीस क्या है और डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या देने पड़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ड्यू डिलीजेंस। इसमें बैंक आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करेगा, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, आपका मकान कौन सी साइट पे बन रहा है, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है या बना बनाया हुआ मकान है, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे टेक्निकल और लीगल ड्यू डिलीजेंस। इसमें प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी के बारे में और प्रॉपर्टी डीलर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे हैं हम क्रेडिट अप्रेजल और लोन सैंक्शन। इसमें आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा और उस बिहाफ पे आपको कितना लोन सैंक्शन कर सकता है बैंक, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। पांचवा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ऑफर लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर। बैंक आपको एक ऑफर लेटर देता है और आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। लोन अग्रीमेंट, तो बैंक के साथ एक लोन अग्रीमेंट होगा, उसमें हम साइन वाइन करेंगे तो और हमें लोन मिल जाता है। फिर सातवां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सेल डीड और डीडी हैंडओवर। सेल डीड में हम बायर और सेलर के बीच में एक सेल डीड साइन होती है, उसको हम बैंक को देते हैं और बैंक हमें एक फाइनली एक चेक बना के दे देता है। उसको अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो आप बिल्डर को देते हो, अदरवाइज आप मकान मालिक को दे देते हो। अंत में पजेशन, आपके पास जो मकान है उसका पजेशन आ जाता है और प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। इस तरीके से हम इन सब चीजों को अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी फाइनलाइज। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रेडी है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस चीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा। अब एक बार जब हमारी प्रॉपर्टी फाइनलाइज होती है तो हम बैंक में जाते हैं और लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इंक्वायरी जनरेट करते हैं, या तो इंक्वायरी हम ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं या डायरेक्ट बैंक में जाकर, और हम कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को कि इंटरेस्ट रेट हमको लोअर से लोअर कहाँ पे मिलेगा। फिर हम प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेज के बारे में बैंक से बातचीत करते हैं। जैसे प्रोसेसिंग फीस है जनरली 0.25 से लेकर 1% ऑफ लोन अमाउंट होती है, और हम लीगल और टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस चार्जेज के बारे में भी बैंक से निगोशिएट करते हैं। ये पहले ही हमें निगोशिएट कर लेना चाहिए क्योंकि ये निगोशिएबल होते हैं और कम से कम इनको इंटरेस्ट चार्जेस को हमें रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड में बिजनेसमैन भी हो सकता है, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ और ड्यूअली साइंड चाहिए, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ऑफ एज प्रूफ चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए, प्रोसेसिंग फीस चेक चाहिए और फॉर्म 16 और ITR चाहिए। ये सैलरीड पर्सन के लिए चाहिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल के लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ एंड ड्यूअली साइंड, आईडी प्रूफ, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ चाहिए, लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट बिजनेस क्वांटिटी का चाहिए, प्रोसेसिंग फीस चेक चाहिए, फॉर्म 16 या ITR चाहिए, प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस चाहिए, बिजनेस प्रोफाइल चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर CA सर्टिफाइड जो बैलेंस शीट होती है वो चाहिए होती है, और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ड्यू डिलीजेंस बाय बैंक। अब इसमें बैंक आपका फाइनेंशियल चेक करता है, आपका बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शंस, बिजनेस एक्टिविटी, उसमें सेविंग और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट ये चेक करता है। आपका अकाउंट में एवरेज बैलेंस क्या रहता है, आपके कितने चेक बाउंस हुए हैं, कितने चेक क्लियर नहीं हुए हैं, आपके कितने एक्टिव लोन्स हैं,
तो इस तरह बैंक आपका नेट इनकम टू लोन एलिजिबिलिटी चेक करता है, आपका सिविल स्कोर चेक करता है, 750 से अबव आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, आपका रीपेमेंट रिकॉर्ड, आप पहले के लोनों का रीपेमेंट किस तरीके से करते हैं, ये सभी रिकॉर्ड बैंक इसमें चेक करता है। अब हम देखते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फिजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है बाई बैंक रिप्रेजेंटेटिव के। वो वेरिफिकेशन करता है कि एप्लीकेंट कहाँ रहता है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एड्रेस को चेक करता है। तो सभी क्रेडेंशियल होते हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ों को चेक करता है इसमें। अब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस। टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस में फिजिकल विजिट टू प्रॉपर्टी होती है। इसमें असेट कंडीशन देखी जाती है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की देखी जाती है प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाता है बाय एन अप्रूव्ड वैल्यूअर। ये अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है, वो थर्ड पार्टी होता है, ये निष्पक्ष रूप से वैल्यूएशन करता है। अगर मान लो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्या क्या देखना पड़ता है उसमें, स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो रही है या नहीं है, जो अप्रूव्ड लेआउट दिया है वही है या नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन में देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं लीगल ड्यू डिलीजेंस। इसमें टाइटल चेक किया जाता है, लीगल ऑनरशिप चेक की जाती है, और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी किसके नाम है, सेल डीड, पोजेसन सर्टिफिकेट और एग्रीमेंट ऑफ सेल, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर मान लो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डर के नाम टाइटल होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए और बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें अब हमने डिस्कस किए, वो ड्यू डिलीजेंस का पार्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्रेडिट अप्रेजल एंड लोन सैंक्शन। इसमें आपकी मैक्सिमम ईएमआई कैलकुलेट की जाती है बेस्ड ऑन आपकी इनकम और कितने लोन चल रहे हैं उसके अनुसार। आपकी मैक्सिमम जो लोन एलिजिबिलिटी होती है वो 90% ऑफ जो प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है उसके अनुसार होती है। आपकी इनकम देखी जाती है, एज देखी जाती है और नेचर ऑफ द बिजनेस देखा जाता है। फिर आपको आपकी लोन अमाउंट सैंक्शन कर दी जाती है। अब नेक्स्ट है ऑफर लेटर एंड एक्सेप्टेंस। बैंक एक ऑफर लेटर भेजता है, उसमें निम्नलिखित डिटेल होती हैं। उसमें सैंक्शन लोन अमाउंट होती है कि कितनी आपको लोन अमाउंट सैंक्शन की गई है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, क्या आपका लोन का टेन्योर है, मोड ऑफ रिपेमेंट आप कैसे करोगे, या तो ईसीएस होता है या पोस्ट डेटेड चेक होते हैं, और कोई भी स्पेशल ऑफ़र इसमें है तो वो उसमें मेंशन कर देता है। फिर अंत में हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो एक्सेप्टेंस लेटर है या ऑफर लेटर पर अपन को साइन करके बैंक को भेजा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लोन एग्रीमेंट। बैंक एक एग्रीमेंट बनाता है जिस पे बोरोवर के साइन ले लेता है और उससे लोन अमाउंट के बराबर जो पोस्ट डेटेड चेक्स हैं वो कलेक्ट कर लेता है एज ए सिक्योरिटी पर्पज। अगर मान लो कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट होता है और उसमें बैंक, बोरोवर, बिल्डर तीनों साइन करते हैं। जो लोन डिसबर्समेंट होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का वो डायरेक्ट बैंक बिल्डर को देता है एज पर कंस्ट्रक्शन स्टेज। जितना जितना कंस्ट्रक्शन होता जाता है उतना पैसा बिल्डर को देता रहता है बैंक। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के वो बिल्डर है वो बैंक को हैंडओवर कर देता है। अब लास्ट टॉपिक है सेल डीड एंड डीडी हैंडओवर। बैंक ये इंश्योर करता है कि 10% जो आपने अमाउंट सेलर को दी है या नहीं। फिर उसके बाद वो सेल डीड रजिस्टर करवाता है। फिर वो सेलर को जो लोन अमाउंट की जो एक डीडी बनाता है वो सेलर को हैंडओवर कर देता है और सेलर से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बैंक अपने पास कलेक्ट कर लेता है। और एक रिसिप्ट जो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट की है वो बैंक है जो बोरोवर को प्रोवाइड कर देता है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको दोस्तों होम लोन का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।